दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिखने में तो एक फॉर्म की सिंपल स्टोरी लगती है, लेकिन असल में एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की सबसे पावरफुल और सिंबॉलिक कहानी है। Yes friends, we are talking about Animal Farm written by George Orwell in 1945, a modern classic that exposes the corruption of power and the failure of revolution। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक फार्म जहां सारे जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत कर देते हैं क्योंकि वो फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस चाहते हैं। उनका सपना होता है एक ऐसी दुनिया जहां कोई इंसान उनका मालिक न हो और हर जानवर बराबर हो। दोस्तों शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, बट स्लोली पावर करप्ट्स और वो जानवर जो खुद को लीडर कहते हैं वही दूसरों पर हुकूमत करने लगते हैं। द ड्रीम ऑफ इक्वालिटी टर्न्स इनटू डिक्टेटरशिप। दोस्तों एनिमल फार्म सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एलिगरी है जो दिखाती है कि कैसे पावर, कंट्रोल और ग्रीड किसी भी रिवॉल्यूशन को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल ने इस कहानी के जरिए सोवियत यूनियन और जोसेफ स्टालिन की डिक्टेटरशिप पर तीखा व्यंग किया है, लेकिन इसका मैसेज यूनिवर्सल है, हर दौर, हर देश, हर सिस्टम में लागू होता है। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए इस पावरफुल एलिगरी की जर्नी के लिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे एनिमल फार्म्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। दोस्तों वही बात करें इस स्टोरी के मेन की फैक्ट्स की, तो इसका टाइटल है एनिमल फार्म, एक सिंबॉलिक कहानी जानवरों की बगावत और सत्ता के भ्रष्टाचार पर आधारित। वही बात करें इसके ऑथर की, तो इसके ऑथर का नाम है जॉर्ज ऑरवेल, जिनका असली नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर। ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड critic known for his works on political corruption and totalitarianism। दोस्तों वही बात करें इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन की, तो इसको 1945 में पब्लिश किया गया था और ये बुक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पब्लिश हुई थी। वही बात करें इसके जोनर की, ये पॉलिटिकल सटायर, एलिगरी और डिस्टोपियन फिक्शन है, यानी कि राजनीतिक व्यंग और प्रतीकात्मक कथा है दोस्तों ये। वही बात करें इसके सेटिंग की, तो ये मैनर फार्म, जिसका बाद में नाम बदल कर एनिमल फार्म रख दिया गया, अ कंट्री साइड फार्म इन इंग्लैंड, सिंबल ऑफ सोवियत रसिया। वहीं बात करें इसके मेन थीम की, करप्शन ऑफ पावर, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, रिवोल्यूशन एंड बिट्रेयल, इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी, यानी कि सत्ता का भ्रष्टाचार, क्रांति का पतन और समानता का खो जाना। वहीं बात करें इसके प्लॉट समरी की, तो जानवर इंसानों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं ताकि एक इक्वल सोसाइटी बना सके, बट सून द पिग्स, स्पेशली नेपोलियन, टेक कंट्रोल एंड बिकम द न्यू टायरेंट्स। दोस्तों सत्ता का दुरुपयोग शुरू होता है और जो आजादी के लिए लड़े थे वही अत्याचारी बन जाते हैं। दोस्तों वही बात करें इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म की, तो फार्म सोवियत रसिया का सिंबल है, पिग्स पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विंड मिल फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ प्रोग्रेस को दिखाता है, तो वही स्लोगन है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ये हाइपोक्रेसी ऑफ पावर को दिखाता है। वही बात करें मोरल मैसेज की, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्टाचार लाती है। वही बात करें इसके टाइप ऑफ एलिगरी की, A political allegory of the Russian Revolution 1917 and rise of Joseph Stalin's dictatorship। वहीं बात करें इसके फेमस कोट की, तो ये फेमस कोट है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। वहीं बात करें इसके टोन एंड स्टाइल की, सिंपल येट पावरफुल नरेटिव, सैटेरिकल टोन, फुल ऑफ आयरनी एंड हिडन मीनिंग, यानी कि सरल भाषा में गहरी राजनीतिक सच्चाई है। वहीं बात करें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, इट रिफ्लेक्ट्स रशियन रिवॉल्यूशन 1917 एंड स्टालिन्स रिजाइम 1920s to 1940s, criticizes communism turning into dictatorship। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस स्टोरी को स्टार्ट करें, आइए उससे पहले जान लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को, ताकि आधे से ज्यादा स्टोरी आपको यहीं से समझ में आ सके। तो इस स्टोरी के पहले कैरेक्टर का नाम है ओल्ड मेजर, द ड्रीमर एंड द थिंकर ऑफ रिवोल्यूशन। दोस्तों ओल्ड मेजर एक बूढ़ा और बुद्धिमान सुअर है, वही जानवरों के मन में रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति का बीज बोता है। वह यह सपना दिखाता है कि एक दिन सभी जानवर आजाद होंगे और इंसान उन पर राज नहीं करेगा। ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दी थी। वह इक्वालिटी और ब्रदरहुड का सिंबल है। इसका फेमस आइडिया है ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का, तो उसका नाम है नेपोलियन, द टायरेंट पिग हु बिकम्स अ डिक्टेटर। दोस्तों नेपोलियन कहानी का मेन एंटागोनिस्ट है, एक चालाक और सस्ता लोलुप सुअर। शुरुआत में वह रिवोल्यूशन का सपोर्टर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद एक डिक्टेटर बन जाता है। नेपोलियन सिंबलाइजेस जोसेफ स्टालिन, वो अपने पावर को बचाने के लिए वायलेंस, फियर और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता है और इसका फेमस कोट है कॉमरेड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का, तो उसका नाम है स्नोबॉल,
द इंटेलिजेंट एंड आइडियलिस्टिक लीडर। दोस्तों स्नोबॉल एक ब्रिलियंट विजनरी पिग है जो एजुकेशन और इक्वालिटी में विश्वास रखता है। वो विंड मिल प्रोजेक्ट शुरू करता है ताकि सभी जानवरों की जिंदगी आसान हो सके, लेकिन नेपोलियन उसे बाहर निकाल देता है। स्नोबॉल रिप्रेजेंट्स लियोन जो स्टालिन का पॉलिटिकल राइवल था। वो ऑनेस्टी, इंटेलेक्ट और ट्रू सोशलिज्म का सिंबल है। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का तो उसका नाम है बॉक्सर, द सिंबल ऑफ हार्ड वर्किंग एंड लॉयल क्लास। दोस्तों बॉक्सर एक मजबूत और मेहनती घोड़ा है। वो हमेशा कहता है आई विल वर्क हार्डर और नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। दोस्तों रिवॉल्यूशन के सपने पर पूरा विश्वास रखता है, लेकिन अंत में उसे धोखा दिया जाता है। बॉक्सर रिप्रेजेंट्स वर्किंग क्लास लेबर्स जो रूलर्स पर अंधविश्वास करते हैं। उसकी मेहनत का फायदा लीडर्स उठाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है स्क्विलर, द मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। दोस्तों स्क्विलर एक चालाक शुगर है जो नेपोलियन का स्पोक्स पर्सन बनता है। वो अपनी लैंग्वेज और स्पीचेस से बाकी जानवरों को मैनिपुलेट करता है। स्क्विलर रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेंडा एंड मीडिया मैनिपुलेशन। जैसे सोवियत रशिया में गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स लोगों को भ्रमित करते थे। इसका कोट है यू डू नॉट वांट जोन्स बैक डू यू। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का तो उसका नाम है मिस्टर जोन्स, द केयरलेस ह्यूमन ओनर ऑफ द फार्म। वह मैनर फार्म का मालिक है जो जानवरों से बुरा व्यवहार करता है। उसकी क्रुएल्टी की वजह से रिवोल्ट शुरू होती है। मिस्टर जोन्स सिम्बोलाइजेस निकोलस सेकेंड, रशिया का लास्ट एम्परर जिसे रिवोल्यूशन ने हटा दिया था। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर का तो उसका नाम है क्लोवर, द काइंड एंड मदरली हार्स। दोस्तों क्लोवर एक जेंटल मेयर है जो बॉक्सर की लॉयल फ्रेंड है। वह धीरे धीरे समझती है कि रिवोल्यूशन अपने रास्ते से भटक गया है। क्लोवर रिप्रेजेंट्स वर्किंग क्लास वुमेन जो बदलाव चाहती हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें दबा देता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है बेंजामिन, द वाइज बट साइलेंट ऑब्जर्वर। दोस्तों बेंजामिन एक ओल्ड डंकी है, साइनिकल, इंटेलिजेंट, लेकिन बोलता कम है। वह जानता है कि कुछ भी सच में नहीं बदलने वाला। बेंजामिन सिंबलाइजेस इंटेलेक्चुअल पीपल जो सिस्टम को समझते हैं लेकिन डर या उदासीनता के कारण कुछ नहीं करते। वहीं अगले कैरेक्टर्स हैं द डॉग्स, द इन्फोर्सर्स ऑफ नेपोलियंस पावर। दोस्तों नेपोलियन इन कुत्तों को बचपन से ट्रेन करता है ताकि वो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बन जाएं। वो डिसेंट करने वालों को डराते हैं। दे रिप्रेजेंट स्टालिन सीक्रेट पुलिस KGB जो टेरर और कंट्रोल फैलाते थे। वहीं बात करें अगले कैरेक्टर की तो वो है द शीप, द ब्लाइंड फॉलोअर्स। दोस्तों शीप बिना सोचे नेपोलियन की बात दोहराती हैं। 4 legs गुड 2 legs बैड। शीप रिप्रेजेंट इग्नोरेंट मासेस जो प्रोपेगेंडा पर यकीन करके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रात का सन्नाटा, मैन्योर फार्म की हल्की हवा में कुछ हलचल है। आज जानवरों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ओल्ड मेजर एक बूढ़ा समझदार और रेस्पेक्टेड सुअर सबको एक साथ बुलाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है और आवाज में आग। ओल्ड मेजर कहता है कॉमरेड्स आई हैव हैड अ ड्रीम ऑफ फ्रीडम। हम जानवर अब और नहीं सहेंगे। इंसान हमारा दुश्मन है। वो हमारी मेहनत का फायदा उठाता है लेकिन हमें कुछ नहीं देता। दोस्तों बॉक्सर कहता है ओल्ड मेजर क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या हम इंसान के बिना जी सकते हैं? वहीं ओल्ड मेजर कहता है हाँ बॉक्सर, अगर हम एक साथ रहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। ओल्ड मेजर बताता है कि कैसे इंसान जानवरों का शोषण करता है। वो उनका दूध पीता है, अंडे लेता है और जब काम खत्म हो जाता है तो उन्हें मार देता है। ओल्ड मेजर कहता है रिमेंबर दिस कॉमरेड्स, ऑल मेन आर एनिमीज एंड ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स। और वो फिर अपने ड्रीम के बारे में बताता है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहाँ कोई इंसान न हो, जहाँ हर जानवर आजाद हो और सब बराबर हो। ओल्ड मेजर कहता है आई ड्रीम्ड ऑफ अ वर्ल्ड वेयर नो व्हिप क्रैक्ड, नो चेन्स बाउंड अस एंड नो हंगर रिमेन्ड। दोस्तों ओल्ड मेजर अपनी स्पीच के अंत में एक गीत सिखाता है। एक गीत जो उनके दिलों में आजादी की आग भर देता है। ओल्ड मेजर गाता है बीट्स ऑफ इंग्लैंड, बीट्स ऑफ आयरलैंड, बीट्स ऑफ एवरी लैंड एंड क्लाइम। दोस्तों धीरे धीरे सारे जानवर उस गीत में अपनी आवाज मिलाते हैं। काउज, हॉर्सेस, पिग्स, डक्स सब एक साथ गा रहे हैं, जैसे पूरे फार्म में एक नई क्रांति जन्म ले रही हो। दोस्तों वो गीत बन जाता है उनके दिलों की धड़कन, उनका एंथम ऑफ रिवॉल्यूशन। दोस्तों लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है मिस्टर जोन्स की। वो अपने बेड से उठ जाता है क्योंकि उसे बार्न से शोर सुनाई देता है। मिस्टर जोन्स कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर, क्वाइट यू बीस्ट्स। वो गुस्से में बंदूक चलाता है। गोली दीवार से टकराती है और सारे जानवर डर कर भाग जाते हैं। दोस्तों इस तरह से मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन उस रात की चिंगारी अब बुझ नहीं सकती थी। हर जानवर के दिल में अब सिर्फ एक ख्याल था और वो था फ्रीडम। दोस्तों कुछ दिनों बाद ओल्ड मेजर मर जाता है, लेकिन उसके वर्ड्स, उसका सपना और उसका गीत बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड हर जानवर के दिल में जिंदा है। और यहीं से शुरू होती है एनिमल फार्म की असली कहानी। एक ऐसी क्रांति की शुरुआत जो दुनिया बदल देने वाली। दोस्तों कुछ हफ्ते गुजर गए। ओल्ड मेजर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके शब्द फ्रीडम, इक्वालिटी एंड यूनिटी हर जानवर के दिल में गूंज रहे थे।
दोस्तों मिस्टर जोन्स पहले से ज्यादा क्रूएल हो गया था। वो अब ज्यादातर नशे में रहता, जानवरों को खाना कम देता और काम ज्यादा करवाता। भूख, थकान और गुस्सा तीनों अब आग की तरफ फैल रहे। एक दिन ऐसा आया जब मिस्टर जोन्स और उसके आदमी खाना देना भूल गए। जानवर भूख से तड़प उठे। स्नोबॉल कहता है, कॉमरेड्स, दिस इज द मोमेंट, वी कांट सफर एनीमोर। नेपोलियन कहता है, एनफ इज एनफ, आज के बाद कोई इंसान हम पर हुकूमत नहीं करेगा। दोस्तों जानवरों ने एक साथ रिवोल्ट कर दिया। गुस्से में वो सब फार्म हाउस की तरफ भागे। गायों ने दरवाजा तोड़ दिया, घोड़ों ने मिस्टर जोन्स पर हमला किया। मिस्टर जोन्स कहता है, गेट आउट यू फिल्दी बीस्ट्स। मिस्टर जोन्स और उसके आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जानवर पीछे नहीं हटते। वर्षों का गुस्सा आज एक आवाज में फूट पड़ा, फ्रीडम। दोस्तों मिस्टर जोन्स और उसके आदमी फार्म छोड़कर भाग जाते हैं और पहली बार पूरा फार्म जानवरों के नियंत्रण में आ जाता है। दोस्तों जानवर इधर उधर दौड़ते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो आजाद हैं। स्नोबॉल कहता है, कॉमरेड्स, द फार्म बिलोंग्स टू अस नाउ, दिस इज आवर होम, आर एनिमल फार्म। दोस्तों ओल्ड मेजर का सपना आखिरकार सच हो गया था। उन्होंने मैन्योर फार्म का नाम बदल दिया, अब वो कहलाने लगी एनिमल फार्म। दोस्तों अब कोई इंसान नहीं था जो उन पर राज करे, हर जानवर बराबर था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। दोस्तों क्रांति के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ने सब जानवरों के लिए कुछ नए नियम बना दिए, जिन्हें उन्होंने दीवार पर लिख दिया। स्नोबॉल कहता है, दीज आर 7 कमेंडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म। फर्स्ट, व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। सेकेंड वन, व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs or has wings is a friend. Third one, no animal shall wear clothes. Fourth, no animal shall sleep in a bed. Fifth one, no animal shall drink alcohol. Sixth one, no animal shall kill any other animal. And seventh is, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। दोस्तों ये नियम उनके एनिमलिज्म के सिद्धांत थे, समानता, भाईचारा और न्याय के प्रतीक। दोस्तों बॉक्सर और क्लोवर खुश होकर खेत जोतने लगते हैं, बर्ड्स अपने घोंसले सजाते हैं और पिग्स नई लीडरशिप संभालते हैं। दोस्तों हर कोई मेहनत से भरा हुआ था, क्योंकि अब वो अपने लिए काम कर रहे थे। बॉक्सर कहता है, आई विल वर्क हार्डर, और यही था एनिमल फार्म का नया नारा, वर्क फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर द मास्टर। दोस्तों लेकिन इस नई आजादी के बीच नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच एक हल्का तनाव भी बढ़ने लगा था। क्या ये एकता हमेशा बनी रहेगी, या फिर ये क्रांति भी किसी और तानाशाही में बदल जाएगी? दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे जानवरों ने एनिमलिज्म को अपनाकर अपने इंसानी मालिक को भगा दिया था। अब एनिमल फार्म एक फ्री फार्म बन चुका था, लेकिन कहानी अब असली मोड़ लेती है जब पावर का खेल शुरू होता है। दोस्तों अब फार्म के लीडर बन चुके थे 2 पिग्स, स्नोबॉल और नेपोलियन। दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनके बीच एक चीज कॉमन नहीं थी, और वो थी सोच और नियत। दोस्तों स्नोबॉल वांटेड इक्वालिटी, एजुकेशन एंड प्रोग्रेस, बट नेपोलियन वांटेड कंट्रोल एंड पावर। स्नोबॉल ने सबको पढ़ना लिखना सिखाया, 7 कमेंडमेंट्स दीवार पर लिखे और सबको बराबरी का सपना दिखाया। तो वहीं नेपोलियन ने सीक्रेटली अपने 9 पपीज को छिपाकर बड़ा करना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था पावर नीड्स फोर्स। दोस्तों एक दिन स्नोबॉल ने सभी एनिमल्स को एक प्लान बताया विंडमिल प्रोजेक्ट का। वो बोला, अगर हम ये विंडमिल बना लें तो बिजली आएगी, काम कम होगा और सब आराम से रहेंगे। दोस्तों सारे जानवर खुश थे, लेकिन नेपोलियन को ये आइडिया पसंद नहीं था। उसे डर था कि स्नोबॉल का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग में जब स्नोबॉल ने विंडमिल के लिए वोट मांगा, तो नेपोलियन ने एक लंबी सी सीटी बजाई और अचानक 9 फियर्स डॉग्स अंदर आ गए। दोस्तों वही पपीज थे जिन्हें उसने बचपन से ट्रेन किया था। उन्होंने स्नोबॉल पर हमला कर दिया। दोस्तों स्नोबॉल जान बचाकर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। दोस्तों अब नेपोलियन ने खुद को लीडर ऑफ एनिमल फार्म घोषित कर दिया। उसने कहा, कोई डिबेट नहीं, कोई वोट नहीं, अब सब कुछ मैं तय करूंगा। द ड्रीम ऑफ फ्रीडम स्लोली टर्न्ड इनटू डिक्टेटरशिप। दोस्तों नेपोलियन के साथ उसका स्पोक्समैन स्क्विलर था, जो हर झूठ को सच्चाई की तरफ पेश करता था। वो एनिमल्स से कहता था, कॉमरेड्स, नेपोलियन ऑलवेज एक्ट्स फॉर योर गुड, स्नोबॉल वाज अ ट्रेटर। दोस्तों धीरे धीरे एनिमल्स को एहसास हुआ कि जिस इक्वालिटी के लिए उन्होंने फाइट की थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब पावर फिर से किसी और के हाथों में है, इस बार इंसान नहीं बल्कि एक पिग। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे रिवॉल्यूशन के बाद पावर करप्ट होती है। स्नोबॉल का आइडियलिज्म नेपोलियन के एम्बिशन के आगे हार जाता है। विंडमिल एक सिंबल बन जाता है प्रोग्रेस और एक्सप्लॉयटेशन दोनों का। द ड्रीम ऑफ इक्वालिटी स्टार्ट्स टर्निंग इनटू टायरनी। एनिमल फार्म वाज फ्री, बट फ्रीडम वाज ऑलरेडी लॉस्ट। दोस्तों हमने देखा कि नेपोलियन ने स्नोबॉल को भगाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन अब एनिमल फार्म एक नई जर्नी पर था, फ्रीडम से टायरनी की ओर। दोस्तों अब नेपोलियन था द एब्सोल्यूट लीडर। उसके ऑर्डर्स ही लॉ थे, कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं।
दोस्तों स्क्विलर दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाता था। कॉमरेड्स रिमेंबर, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, ट्रूथ वाज रिप्लेस्ड बाय लाइज एंड इक्वालिटी बाय फियर। दोस्तों जब हेंस ने अपने एक्स देने से मना कर दिया, नेपोलियन ने उनको ट्रेटर कहा, तो वहीं डॉग्स ने उन्हें अटैक किया, उनमें से कई सारे मारे गए। अब फार्म में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों नेपोलियन ने हर छोटे विरोध को स्नोफॉल की साजिश बता दिया। वो कहता स्नोफॉल कहीं छिपा है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। दोस्तों फिर उसने एक दिन पब्लिक कॉन्फेशंस कराई। कई इनोसेंस एनिमल्स ने अपने आप को गिल्ट में कॉन्फेस किया और फिर डॉग्स ने उन्हें वहीं मार डाला। द रिवोल्यूशन हैड डिवोर्ड एट इट्स ओन चिल्ड्रेन। दोस्तों नेपोलियन ने फिर से विंडमिल बनवाना शुरू किया। पुअर एनिमल्स दिन रात काम करते रहे, बिना आराम बिना फूड के। उनका मोटिवेशन सिर्फ एक था, लीडर नेपोलियन ने कहा है। दोस्तों फिर नेपोलियन ने वो किया जो पहले मना किया था। दोस्तों उसने ह्यूमन ट्रेडर से डील की। वो विस्की और टूल्स के बदले फार्म के प्रोडक्ट्स बेचने लगा। द पिग्स हु वंस अपोज्ड ह्यूमंस वर नाउ डीलिंग विद देम। दोस्तों ये वो मोमेंट था जब एनिमलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स धीरे धीरे मिटने लगे। 7 कमेंड्समेंट्स में चेंजेस किए गए, रातों रात वर्ड्स बदल दिए गए। अब वो बदल कर रख दिया गया। नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड के जगह बन गया नो एनिमल शैल स्लीप इन ए बेड विद सीट्स। और फिर नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल बदल गया नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। वर्ड्स चेंज्ड, मीनिंग ट्विस्टेड, ट्रूथ वेनिस्ड। दोस्तों अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बॉक्सर द हॉर्स। वो सबसे लॉयल वर्कर था। उसका मोटो था आई विल वर्क हार्डर, और जब भी कोई डाउट करता वो कहता नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। लेकिन एक दिन काम करते करते बॉक्सर गिर गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। सबको लगा अब नेपोलियन उसे डॉक्टर के पास भेजेगा, पर असलियत कुछ और थी। बॉक्सर को भेजा गया नेकर्स वैन में, जहां उसे बेचा गया स्लॉटर हाउस में। द लॉयल हार्ट दैट बिल्ट द फार्म वाज सोल्ड फॉर मनी। दोस्तों जब एनिमल्स को सच्चाई पता चली, बहुत देर हो चुकी थी। स्क्विलर ने फिर झूठ फैलाया। बॉक्सर को हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट मिला, लेकिन उस दिन एनिमल फार्म की आत्मा मर चुकी थी। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल दिखाते हैं कि कैसे पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। नेपोलियन एक हीरो से डिक्टेटर बन जाता है और एनिमल फार्म बन जाता है मिरर ऑफ ह्यूमन क्रुएल्टी। द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड आर डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ लीडरशिप। नाउ द एनिमल्स वर नॉट रूल्ड बाय मैन एनीमोर, बट दे वर नो लॉन्गर फ्री ईदर, बिकॉज टायरनी हैड सिंपली चेंज्ड इट्स फेस। दोस्तों हमने देखा कि कैसे नेपोलियन की डिक्टेटरशिप पूरी तरफ फैल चुकी थी। बॉक्सर जैसा वफादार साथी बिक गया और बाकी जानवर डर और झूठ के बीच जीने लगे। लेकिन अब कहानी अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, जहां एनिमल फार्म पूरी तरफ बदल जाता है और रिवॉल्यूशन का सपना खत्म हो जाता है। दोस्तों अब वक्त बीत चुका था। नेपोलियन और बाकी पिग्स धीरे धीरे इंसानों जैसे बनने लगे थे। उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, 2 पैरों पर चलने लगे और व्हिप पकड़कर बाकी जानवरों पर हुकूमत करने लगे। द एनिमल्स लुक्ड एट देम शॉक्ड। वाज दिस द सेम रिवॉल्यूशन दे फॉट फॉर? दोस्तों दीवार पर लिखा कमेंडमेंट अब फिर से बदल गया। अब सिर्फ एक ही लाइन बची थी, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। दोस्तों अब ये स्लोगन बन गया था, पावर की हिपोक्रेसी का सिंबल। इक्वालिटी बस शब्दों में थी, हकीकत में नहीं। दोस्तों एक दिन नेपोलियन ने इंसानी किसानों को एक ग्रैंड फीस्ट के लिए इन्वाइट किया। अब पिग्स और ह्यूमंस एक साथ बैठकर वाइन पी रहे थे, हंस रहे थे, डील्स कर रहे थे। बाहर खड़े एनिमल्स ये सब खामोशी से देख रहे थे। दोस्तों नेपोलियन ने कहा अब एनिमल फार्म और ह्यूमन फार्म्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। उसने घोषणा की अब फार्म का नाम फिर से वही होगा जो पहले था, मैनोर फार्म। द ड्रीम वॉज डेड, द सर्कल ऑफ ऑपरेशन वॉज कंप्लीट। वो सपना सच तो हुआ, लेकिन केवल कुछ पलों के लिए। फिर वही लालच, वही राजनीति, वही झूठ जो पहले इंसानों में था अब जानवरों में आ गया। दे फॉट फॉर फ्रीडम बट एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू मास्टर। दोस्तों नेपोलियन और उसके साथी पिग्स ने वही गलती दोहराई जो हर डिक्टेटर करता है। शुरुआत में वो कहते हैं सब बराबर हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को बाकी सबसे ऊपर समझने लगते हैं। दोस्तों एनिमल्स ने विंडो से अंदर झांका, वहाँ पिग्स और ह्यूमंस एक जैसे दिख रहे थे। कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल ने यह कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं लिखी थी। द क्रिएचर्स आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन and from man to pig again, but already it was impossible to say which was which। यानी अब फर्क मिट चुका था। जिनसे आज़ादी चाहिए थी, जानवर खुद उन्हीं जैसे बन चुके थे। दोस्तों अब एनिमल फार्म एक सिंबल बन चुका था, बिट्रेयल ऑफ रिवोल्यूशन, करप्शन ऑफ पावर एंड लॉस ऑफ होप। वो सपना जो ओल्ड मेजर ने देखा था, एक ऐसी दुनिया का जहाँ सब बराबर हो, वो सपना धीरे धीरे झूठ में बदल गया। द फार्म हैड चेंज्ड हैंड्स बट द सिस्टम ऑफ कंट्रोल रिमेन्ड द सेम। दोस्तों अब कोई फ्रीडम नहीं था, कोई जस्टिस नहीं थी, बस वही डर, वही काम, वही झूठ। फर्क सिर्फ इतना था, इंसान की जगह अब सुअर हुकूमत कर रहे थे। दोस्तों अब तक जॉन ऑरवेल ने एक गहरी सच्चाई दिखाई कि जब पावर एक ही जगह केंद्रित हो जाती है, तो चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो आखिरकार डिक्टेटर बन ही जाता है। दोस्तों एनिमल फार्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस सोसाइटी का आईना है जहाँ इक्वालिटी के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता है।
The animals won the revolution but lost their freedom forever. So friends, remember, every revolution begins with hope, but if power stays unchecked, it always ends in another tyranny. तो दोस्तों, यही थी जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सत्ता यानी कि पावर इंसान को नहीं बदलती बल्कि उसकी असलियत को उजागर करती है। दोस्तों, ओल्ड मेजर ने जिस सपने की शुरुआत की थी, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के उस सपने की, बल्कि उन्होंने लिखा था हर उस समाज के बारे में जहाँ कोई भी शक्ति यानी कि पावर इतनी बढ़ जाती है कि सवाल पूछना गुनाह बन जाता है। It's a warning that revolutions can fail when leaders forget why they began. दोस्तों, एनिमल फार्म हमें सिखाती है कि अगर किसी समाज में एजुकेशन, अवेयरनेस और इक्वालिटी खत्म हो जाए तो वहाँ हर बार एक नया नेपोलियन पैदा होगा और हर बार लोग फिर से फ्रीडम के इल्यूजन में फंस जाएंगे। The animals thought they were free, but they had only changed their chains. दोस्तों, शायद यही वजह है कि एनिमल फार्म आज भी उतनी रिलेवेंट है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फार्म की नहीं बल्कि हमारी दुनिया की है। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट व्हेन पावर रूल्स द हार्ट, सम विल ऑलवेज बिकम मोर इक्वल देन अदर्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।